हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन आपका अपने YouTube परिवार लर्निंग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें सभी को पता है कि ये जो बैच है यूपीएसआई और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए चलाया गया है, जिसमें मैं आपको पहला चैप्टर अनुपात समानुपात करा रहा हूँ, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसकी एक क्लास में करा चुका हूँ और आज हमारी ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास को करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप पहली क्लास को जरूर देखें, ताकि आपको अनुपात को किस तरह से चेंज करना है और अनुपात किस तरह से लिखा होता है, ये सारी बातें आपको इससे पिछले वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो कल के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पहले उस क्वेश्चन की बात करते हैं और फिर अपनी आगे क्लास शुरू करते हैं। तो कल का जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको दिया था a अनुपात b प्लस c बराबर हमारा 3:9 था और c अनुपात a प्लस b ये हमारा 10:14 दिया होगा और आपसे पूछा था इसमें a b c का मान बताओ। क्लियर है? तो चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि यहाँ भी abc है और यहाँ भी abc है, तो आपका अगर ये 12 है और ये 24 है, सबसे पहले आप इन्हें बराबर करेंगे 2 से गुना करके। ठीक है, तो यहाँ a अनुपात ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ आ जाएगा आपका a अनुपात b प्लस c बराबर 6:18 और यहाँ पर c अनुपात a प्लस b हमारा आ जाएगा 10:14 जो दिया हुआ है। अब ये भी आप 24 हो जाएगा और ये भी हमारा 24 हो जाएगा, यानी कि हमारे दोनों ही डिजिट ऊपर नीचे बराबर हो गए। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि a का मान आपको डिफाइन है, a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6 आएगी, c की वैल्यू पता है आपको कितनी आएगी आपकी, तो c बराबर 10 आ जाएगा। अभी आपको b फाइंड आउट करना है, b कितना आएगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपके पास b और c दोनों को मिला के टोटल कितना है 18, यानी कि b और c की टोटल वैल्यू जो कितनी है आपकी 18 है। अगर b प्लस c हमारे पास 18 है तो c की वैल्यू हमारे पास दी हुई है और c की वैल्यू है हमारे पास 10। अगर c की वैल्यू 10 है तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 18 में से 10 माइनस करेंगे तो b का मान आपका आ जाएगा 8। तो b का मान कितना आ जाएगा 8। क्वेश्चन के आंसर आपने सही निकाले हैं गलत निकाले उसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि इन सभी का जो टोटल है वो ये 24 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे क्या किया 24 किया है। तो हमारा जो है 8 और 10 18, 18 और 6 24, यानी कि इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। अभी जिसको ये चीज समझ में नहीं आई, मैंने पहले ही कहा कि आप पिछला वीडियो एक बार जरूर देख लें। चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात चेंज करने के लिए भी हमारे पास और भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ और चीजें करा देना चाहता हूं, तो ध्यान देंगे आप। अभी अगला जो टॉपिक है आपका ये है आपका अनुपात निकालने का ही, लेकिन यहां पर दिया होता है कि आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है। ये हेडिंग में मेरे साथ लिख देंगे। एक आपको मध्य अनुपात निकालना होता है और एक आपका तृतीय अनुपात निकालना होता है। एक कौन सा होता है, तृतीय अनुपात। चतुर्थ अनुपात यानी क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा 15:20 या 25 समानुपात 20:, यहां क्या आएगा। ठीक है, मध्य अनुपात में आपका दिया रहेगा कि 8 और 18 का क्या निकालना आपको, मध्य अनुपात। और सपोज दैट कि इसकी भी यही दोनों डिजिट दे रखी हैं 8 और 18 का आपको क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले बात यही समझनी है कि जो अनुपात होता है, अनुपात ये वैल्यू भिन्न में भी लिख सकते हैं। अनुपात की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, अगर 2:3 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो 2/3। और ये जो समान अनुपात होता है हमारा, इसका मतलब होता है बराबर। समान अनुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। तो अभी मैं आपको अगर इस क्वेश्चन को x मान के सॉल्व कराऊंगा तो आप क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया कि ये 15
बटे 25 समानुपात का मतलब बराबर 20 बटे x। ऐसा आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 3 15, ये 5 बार कटेगा, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 100, x बराबर आ जाएगा 100 बटे 3। यानी कि जिस x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है वो कितनी है, 100 बटे 3 है। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या देखना है कि समान अनुपात के जो लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू है, आप इन दोनों को लोगे और आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ये बराबर होती है इन दोनों की मल्टीप्लाई के, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगी। और आपको ये भी दिखाई देना है यहाँ पर कि बाहर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या कट सकती है, अंदर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या कट सकती है। और जो x के साथ वैल्यू होती है वो हमेशा इसके बटे में आती है, x की वैल्यू जो होती है हमेशा इसके बटे में आती है, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड करोगे 5 से 3 बार, तो 5 से कटेगा 5 बार। अभी कुछ नहीं कटेगा ना, अभी कुछ अगर नहीं कटेगा तो आप इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 100 और बटे में ये 3। मैंने बताया था कि x वाली ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा इस वाली संख्या के नीचे आएगी। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब ही होता है कि बीच के दो अनुपात, अब यानी कि ये जो संख्या है यही दोनों संख्या है हमारे बीच में आ रही है, ठीक है। आपको ये दोनों ही पता करनी है। तो आपका जो अनुपात बनेगा इसमें ये बनेगा 8 अनुपात 18। अभी क्योंकि मध्य का मतलब होता है दोनों ही संख्या बीच की हैं, आपको ये लेना है। दोनों ही संख्या नहीं पता आपको, सॉरी, मध्य अनुपात का मतलब दोनों ही संख्या नहीं पता आपको, ठीक है। तो यानी कि ये भी x और मध्य में ये भी x और अनुपात 18। इतनी बात क्लियर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि x स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई के यानी कि 144। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा 12। यही सवाल का सही उत्तर है। यानी कि आपका जब स्क्वायर हटता है, आपको बताया था जब स्क्वायर हटाया जाता है तो सामने अंडर रूट लगता है और 144 का अंडर रूट 12 होता है। जब आप मध्य अनुपात और विपरीत अनुपात को देखोगे तो दोनों को देखने में तो एक जैसा दिखाई देगा कि भाई ये और ये दोनों एक डिजिट में लिखे हुए हैं, लेकिन जब इनको सॉल्व किया जाता है तो इसको चेंज करने का जो तरीका होता है वो चतुर्थ अनुपात की तरह बनता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका 8 अनुपात 18 और इस 18 को एक बार और रिपीट किया जाता है और ये आता है x, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप 2 से काटेंगे तो 2 से 4 बार कटेगा और ये 2 से 9 बार कटेगा, ये 2 से 2 बार कटेगा और ये 2 से 9 बार कटेगा। अब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो हमारा आंसर आया 9 के अंदर मल्टीप्लाई हो गया यानी कि 81 बटे 2। आप इसे 40 सही 1/2 भी लिख सकते हैं या ये आपका 40.5 भी आ सकता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं एक बार में समझ में आई तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है। तो अभी इसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको जो एग्जाम में भी आए हुए हैं कहीं ना कहीं। चलिए, तो हमारे जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूं एग्जाम में आए हुए इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x। इसका आपको क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपात, ठीक है। तो x की क्लास में लिखा हुआ है चतुर्थ अनुपात ये आपका, तो मैंने बताया इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये चीज आप यहां पर समझेंगे तो बहुत बेटर रहेगा क्योंकि आगे जो टॉपिक आएगा आपका काम समय, उस काम समय टॉपिक में ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहां भी एक के बाद पॉइंट है और यहां भी अंदर भी एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 2 से कटेगा सॉरी 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 13 बार। यानी कि ब्रैकेट के अंदर बचा 13 और ब्रैकेट के बाहर बचा 2 और 13/2 का मतलब क्या होता है आपका 6.5
5, और यही सवाल का उत्तर है। ये वो एग्जाम है, क्वेश्चन है जो एग्जाम में या तो ग्रुप डी में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, या यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं, ठीक है। तो छोटा टॉपिक है इसलिए मैंने आपको करा दिया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है इसका आप देखेंगे 5:8 बराबर 150:x। चतुर्थ अनुपात ही बताना आपको x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये बराबर क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि समान अनुपात का मतलब जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो 5:8 आप इसकी जगह पर समान अनुपात लगाएंगे और 150:x। क्लियर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई 50 से कितनी बार कटेगा ये 30, और 30 की गुना 8 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आएगा 240। यानी कि x का जो मान आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आएगा 240, ठीक है। चलिए, तो आपको ये मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा पॉइंटों में अनुपात की। तो पॉइंटों में आपको क्या करना होता है, पॉइंटों में आपको देखना होता है कि पॉइंट कहां पे लगेगा और कहां पर नहीं लगेगा, है ना। जैसे कि क्वेश्चन में अगर आपको देता हूं 0.2 और 0.2 और 0.32 का मध्य अनुपात क्या होगा। जिसको आता है वो एक बार वीडियो पॉज करके देख सकता है कि इसका अनुपात आपका क्या होगा। सॉरी, ये 0.02, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, मध्य अनुपात निकालना है आपको, तो 0.02, ठीक है। अनुपात x समानुपात फिर x अनुपात 32। इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई के, यानी कि आपका x² बराबर ये 32 की जब 2 में गुणा करोगे तो 32 गुनी 64 होता है, और 2 पॉइंट यहाँ और 2 पॉइंट यहाँ, यानी टोटल 4 के बाद पॉइंट है, तो आपका यहाँ पॉइंट आएगा। अभी बहुत सारे बच्चे इसे करने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड विधि लगाते हैं, तब देखते हैं पॉइंट कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको इसका एक सीधा सा तरीका बता दे रहा हूँ, समझना है आपको कि कभी भी पॉइंट जब आता है संख्या में और उसका आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करना होता है, तो इसकी अच्छे से क्लास तो आपको जब वर्गमूल घनमूल कराऊंगा तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि 0.0064 है हमारे पास। हमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो आपका इसका अंडर रूट लगेगा। आपको क्या देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या दी होती हैं हम उन्हें बराबर बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करके पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। कैसे? अभी आप ये बताओ 64 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 64 का अंडर रूट क्या होता है 8। तो यानी कि हमें ये तो पता है कि इसका अंडर रूट 8 आएगा, लेकिन पॉइंट कैसे लगाओगे आप, तो पॉइंट के बाद आप संख्या काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4, और ये स्क्वायर रूट है ना, क्या इसके 2 इक्वल हिस्से हो सकते हैं, यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, यानी यहां से अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 इधर हो गए 2 इधर, यानी पॉइंट आपका 2 अंक के बाद लगेगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी भी पॉइंट इधर लगता है इधर नहीं लगता, तो आपका 2 के बाद पॉइंट रहेगा, तो आपका आंसर 0.08 आएगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं अगर आपसे कह दूं 1 2 3 4 6 4 का अंडर रूट बताना आपको, इसका क्या बताना आपको, इसका अंडर रूट बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पॉइंट आपको लगाना है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, सबसे पहले आप देखो क्या ये किसी संख्या का अंडर रूट है, क्या ये किसी संख्या का अंडर रूट है, आप कहेंगे 8 का है,
अभी पॉइंट लगाना है तो आप ये देखो कि पॉइंट के बाद संख्याएं कितनी है हमारे पास, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती हैं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो सकती है, तीन तीन संख्याएं आएंगी, तो मैं कहूंगा पॉइंट 3 के बाद ही लगाना है फिर आपको। एक संख्या हमारे पास है 2 3, यानी कि पॉइंट आपका ये लग जाएगा। तो इसका जो अंडर रूट आपका आएगा वो कितना आएगा, 0.008 आपका निकल के आएगा इसका अंडर रूट। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बारह 16 और 18 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा? तो आप सीधा लिखोगे कि 12 16 समानुपात 18 चतुर्थ अनुपात x, इन दोनों की मल्टीप्लाई इनके बराबर होगी, और ये बटे में होता है। ये चीजें मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। तो 3 से आप काटोगे, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से कटेगा 4 बार, ये 4 से 3 बार कटेगा, और ये 4 से 4 बार कटेगा, ये 3 से 6 बार कटेगा, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 24। तो 12 16 18 का चतुर्थ अनुपात कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको चतुर्थ अनुपात के साथ साथ किसी एक अनुपात की एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन जब आप मैथ में करते हैं तो एक आपको मेथड ध्यान रखना है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी बेस पे हो जाते हैं कि जब कभी भी आप क्वेश्चन करते हैं तो हर क्वेश्चन में एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू होती है। एक आपके पास क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू, और इसी की होती है रेशो वैल्यू। इसी की क्या होती है, रेशो वैल्यू। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं कि एक क्वेश्चन में एक एक्चुअल वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और उसी की होती है एक रेशो वैल्यू। आप देखेंगे कि मैथ के ज्यादातर क्वेश्चन एग्जैक्ट वैल्यू और रेशो वैल्यू पर ही डिपेंड है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता है, रेशो वैल्यू पता है, तो मल्टीप्लाई आपको केवल फाइंड आउट वैल्यू रखनी होती है। जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो किस में आ जाता है, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी कि फाइंड आउट वैल्यू आपकी गुना में आएगी। जैसे मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं आपसे कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 5 है, यदि c बराबर 25 हो तो a बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमारी जो क्लास है कल से इसी पे स्टार्ट हो जाएगी कि एग्जैक्ट वैल्यू अपॉन रेशो वैल्यू। मैथ में जब भी आप कोई सा भी टॉपिक करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ रेशो वैल्यू में दी होती है, और जिस दिन आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू रेशो वैल्यू क्या होती है, मैथ को आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसी क्वेश्चन में मैं बात करता हूं तो एबीसी का हमें अनुपात दिया गया है, एबीसी का हमें अनुपात दिया गया है, और सी की एग्जैक्ट वैल्यू भी दी गई है। अनुपात देखिए, अनुपात कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है कि बिल्कुल वो मान जिसकी संख्या या जिसकी लिमिट होती है। अगर मैं कहूं कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:5, तो वो संख्या कौन कौन सी होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी तो अनगिनत संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:5 होता है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि दो संख्याओं का जो टोटल है वो 500 है, या तीन संख्याओं का जो टोटल है वो 500 है, तो यहां पर ये एग्जैक्ट होता है कि दो संख्या
संख्याएं वो कोई सी भी हो लेकिन 500 से ऊपर नहीं है, यानी कि इसकी एक लिमिट है। ठीक है, तो सीधी सी भाषा में आप ये समझें कि जिसकी लिमिट होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू, जिसकी लिमिट नहीं होती वो रेशो वैल्यू होती है। ठीक है, तो अभी यहां पर अगर मैं a का मान पूछ रहा है तो आप देखेंगे, आप कहेंगे सर c की वैल्यू हमें एग्जैक्ट दी हुई है 25, c की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 25। तो अभी आप यहां पर देखेंगे कि जब a की एग्जैक्ट वैल्यू सॉरी c की एग्जैक्ट वैल्यू 25 है तो इसकी रेशो वैल्यू कितनी है, तो इसकी रेशो वैल्यू आएगी 5 मल्टीप्लाई किसका मान आपको निकालना है, तो आपको जो मान निकालना है वो निकालना है a का, और a का जो रेशो में मान है, a का जो रेशो में मान है वो कितना है आपका 1, रेशो में मान कितना है 1। तो 5 से कितनी बार कटेगा 5 बार, यानी कि a का जो मान आएगा या a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू बराबर होती है रेशो वैल्यू के। तो एग्जैक्ट वैल्यू c की कितनी थी 25, रेशो में कितनी थी 5, मैंने 25 को 5 के बराबर रखा, गुना में 1। तो ये था हमारा चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन है हमारे अनुपात समानुपात से संबंधित वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 3:4:5 तथा ABC a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है आपको 156। ठीक है, तो a प्लस बी का मान ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर 3:4:5 है, जिसमें a प्लस बी प्लस सी ये बराबर आपका 156 है, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, और ऐसा करने का जो सबसे सही तरीका मैं आपको बता दूं कि आप इन सभी का सम कर दीजिए। इधर अल्फाबेट का सम करना है आपको और इधर न्यूमेरिकल को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देंगे आप। ठीक है, तो अगर मैं इसमें साइन लगा देता हूं प्लस प्लस, जब ये प्लस हो जाएंगे तो आपका ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बनेगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 4 3 7 और 5 12। और आप ध्यान रखेंगे कि ये अनुपात है, ये किसमें दिया गया था आपको अनुपात में, तो अनुपात के साथ x y z हमेशा लगता है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। यहां से 2a है 2b है 2c है, तो मैं 2 कॉमन लेके या मैं कंप्लीट क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको, तो ये हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, और ये बराबर कितना आएगा 12x। 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c बराबर 12x। अभी यहां पर आप abc का मान रखोगे, abc का मान तो मैं गिवन है दिया हुआ है, तो आ जाएगा 156 इज इक्वल टू 12x। 156 गुना 2 कितना होता है आपका 312 बराबर 12x, तो x बराबर आपका आ जाएगा 312 बटे 12। ठीक है, ये 12 से कटेगा 12 दूनी 24, कितना आएगा 7, 12 6 72, यानी कि x का मान आपका 26 आ गया। आपको बताना था a प्लस b बराबर क्या होगा, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है कि a प्लस b यानी कि हमारा a
प्लस बी का मान कितना था 3 x, क्योंकि x के साथ में, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 26, तो यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया आपका 26 दिया 78। ABC का मान आपका कितना आ जाएगा 78। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया आपका। आप इसे चाहते हो तो यहीं पर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन का मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूं आपको। ये ABC हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसे कंप्लीट ऐड करोगे तो ये तो हमें पता है कि 2ABC ही आएगा। मैं इधर कर दे रहा हूं थोड़ा सा, ये 2ABC आएगा, 2ABC बराबर कितना 12 रेशो आया था हमारा, तो ये आएगा हमारा 2ABC 2ABC बराबर 12 रेशो आया आपका। कितना आया 12 रेशो। जब ABC वैल्यू रखोगे आप तो 156, 2 गुना 156 बराबर 12 रेशो आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 156 गुना 312, 312 बराबर है 12 रेशो के, 312 12 रेशो के बराबर, तो 1 रेशो किसके बराबर आएगा 1 रेशो आपका, इसे डिवाइड कर दोगे आप 1 रेशो 26 के बराबर आएगा। बस आ गया आपका आंसर यहीं पर। और आपसे पूछा हुआ है कि a प्लस b बराबर क्या होगा, तो आपको पता है abc तो 3 रेशो में था, abc कितने रेशो में 3 रेशो में, जब 1 रेशो की वैल्यू 26 तो 3 रेशो की 26 दिया 78। ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है इसके अपेक्षा। इतनी बात क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आज का मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, इसी टाइप का जो मैंने आपको कराया है यही क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा इसी टाइप के। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी अनुपात यदि a प्लस बी b प्लस सी c प्लस a बराबर 6:7:8, ठीक है, तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 14 दिया हुआ है। तो आपको यहां पर जो मान बताना है वो बताना है c बराबर क्या होगा, c बराबर क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन जो दिया गया था आपको 14। ये क्वेश्चन आप करेंगे और अगली क्लास आपकी यहीं से स्टार्ट होगी। आई होप कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो कंटिन्यू क्लास हमारी रहेगी, अगली नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लेके आऊंगा। तो चलिए, आप इस क्वेश्चन को करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे आप थोड़ी सी, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।